আমায় ছুঁয়ে দেখো ৩৫ টুকরো করে দেবো। বিয়ের প্রথম রাতেই নববিবাহিত স্বামীকে এমনই হুমকি দিয়েছিলেন নববধূ। এখানেই শেষ নয়, বিয়ের পর থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় নববধূ নাকি ছুরি নিয়ে ঘুমোতেন, যার ফলে স্ত্রীর কাছাকাছি আসার সুযোগই পেতেন না স্বামী। ফুলশয্যা রাতেই নববধূর যে রূপ স্বামী দেখেছিলেন, সে আতঙ্ক এখনও কাটছে না। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে। মেঘালয়ে হানিমুনে হাড় হিম করা হত্যাকাণ্ড দেশ জুড়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। এই আবহে আরও এক নববধূর চাঞ্চল্যকর প্রেম কাহিনী প্রকাশ্যে এসেছে। সূত্রের খবর, গত 29শে এপ্রিল প্রয়াগরাজের এডিএ কলোনি এলাকার 26 বছর বয়সী ক্যাপ্টেন নিশাদ বিয়ে করেছিল সিতারাকে। বিয়ের দিন সব ঠিকই ছিল। পরের দিন নববধূকে নিয়ে নিজের বাড়ি আসেন নিশাদ। 2রা মে তাদের বৌভাত বা রিসেপশনের অনুষ্ঠান ছিল। অতিথিরা যখন আনন্দ উদযাপনে মেতে, তখন নবদম্পতির ঘরের ভেতর সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য দেখা গেল। ফুলশয্যা রাতে ক্যাপ্টেন নিশাদ ঘরে ঢুকতেই দেখেন স্ত্রী ঘোমটা দিয়ে বিছানায় বসে রয়েছে। এরপর কি হয়েছিল সেই ভয়াবহ রাতের কথা বলতে গিয়ে ক্যাপ্টেন আমাদের যা বললেন তা শুনে রীতিমতো গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে। তিনি জানান, 29শে এপ্রিল আমাদের বিয়ে হয়েছিল, আমি খুব খুশি ছিলাম। রাতে যখন মেয়ের কাছে যাই তখন দেখি ও চাকু নিয়ে রয়েছে। আমি ভাবতে থাকি চাকু নিয়ে কেন বসে আছে, কিন্তু যখন ওকে ছুতে যাই তখন হুমকি দিতে থাকে, বলে যদি আমার গায়ে হাত দাও তাহলে তোমাকে শেষ করে দেব। আমি প্রশ্ন করি কেন? বলে আমি অন্য একজনকে ভালোবাসি, আমাদের পরিবারের সম্মান নষ্ট করে দিয়েছে। ও আমাকে বলেছিল ওকে কেদারনাথে ঘুরতে নিয়ে যেতে। যখন ও আমাকে চাকু দেখায় তখন আমার মাথায় আসে রাজা রঘুবংশীর সঙ্গে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। তারপর আমি খুব ভয় পেয়ে যাই। তারপরেও ও ছাদ হয়ে পালিয়ে যায়। এরপর থানায় গিয়ে অভিযোগ করি। আমার এখন বিয়ে করতে ভয় লাগছে। অভিযোগকারী ক্যাপ্টেন নিশাদ কি বলছেন শুনবো। सर 29 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी और मैं तो बहुत खुश था सर उस दिन। और रात को जो है जब मैं गया लड़की के पास तो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा, कहा चलो कॉमन सी बात है चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। तो मैं बोला अच्छा हम कर रिश्ते में क्या लगता था सर? वो रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। हाँ, लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। हाँ सर, और रिश्ते को कलंकित कर रहे थे। हाँ सर, बहुत कलंकित कर दी ये लड़की। तो हम आपके परिवार को भी खराब किया। हाँ सर, दोनों परिवार को, हमारे परिवार को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार को भी कलंकित कर दिया। हाँ सर। अच्छा, क्या उसका आपने चैट भी देखा था? चैट पे क्या आपको मारने की धमकी भी दी? सर हाँ, वो जो अमन था वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा, तुम टेंशन न लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूँगा। हाँ सर, और एक सर और बात बताना चाहते हैं, जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए। तो हम सर फिर उसके बाद का मतलब कांड पहले कह रही थी। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई तो मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था अपने समय। 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। सर मैं बहुत डर गया था। और उसके बाद सर एक दिन ऐसे मैं सो गया था, मैं जो है सो गया तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के भाग गए। तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट थाने वगैरह में की है? हाँ सर, थाने में कंप्लेंट किए हैं सब कुछ। अब आप शादी के नाम से आपको? सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी जो कोई के मुँह से सुनता हूँ मैं, सर मुझे इतना डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है?
सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ और सर, आपके साथ भी हो हाँ सर, वही मेरे साथ हो गया तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है शादी नाम से। अब शादी करने के सर अब मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी, अब शादी करने में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ सर। इतना समझ लीजिए पहले ही जब ऐसा हो गया, समझ लीजिए मैं अभी तक सब डिस्टर्ब, हाँ सर मैं एकदम डिस्टर्ब हूँ, अभी तक मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ सर। इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ तो दूसरे की शादी मैं सोच ही नहीं सकता। এই বিষয়ে ক্যাপ্টেন নিশাদের বোন জানান 2025-এর 29শে এপ্রিল ওদের বিয়ে হয়। আমরা খুব খুশি ছিলাম। 3 তারিখ জানতে পারি বৌদি অন্য কাউকে ভালোবাসে। তার প্রেমিক বলতো যে তোমাকে যে ছোবে তাকে শেষ করে দেবে। এরপর বৌদির বাড়ির লোকজন আসে, কিন্তু বৌদি বলতে থাকে আমি এখানে থাকবো না। আমরা সকলেই খুব কষ্টে আছি, ভগবানের জন্য আমার দাদা এবং আমি বেঁচে গিয়েছি। কি বলছেন ক্যাপ্টেন নিশাদের বোন শুনবো। सर 29 अप्रैल को शादी हुई थी 2025 में, और तो 2 मई को बहभोज हुआ है, और हम लोग बहुत खुश थे, सब लोग खुश थे। मतलब कि शादी हुई है, नई भाभी आई हैं तो खुशी होती है। जब नए मेहमान कोई आते तो अच्छा लगता है घर में, तो हम लोग खुश थे। 2 मई को बहभोज हुआ, उस दिन हम लोग ठीक थे। हम लोग को बाकी नहीं पता था। 3 तारीख को वो भैया से बताती है शाम को कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सब हम लोग को पहले नहीं पता था। उसी दिन जब बताई तो भैया मम्मी को बता नहीं रहा था। बाद में मम्मी मतलब वो दुखी रहता तो मम्मी पूछी क्या हो गया, तो फिर वो बताया भैया मम्मी से, तो फिर हम लोग को भी पता चला कि ऐसे है, वो किसी और के साथ रहना चाहती है, अमन के साथ रहना चाहती है। तो ये सब हुआ तो फिर हम लोग बहुत दुखी हो गए थे कि बताओ इतनी खुशी से हम लोग शादी किया और वो दूसरे के साथ रहना चाहती है। आपका चैटिंग वगैरह भी आप लोगों ने देखा उसकी? हाँ सर, इंस्टाग्राम पे पूरी उसकी चैटिंग हम लोग देख लिए चैटिंग में हैं। क्या लिखा था? उसमें लिखी है कि अब क्या ही बताएं सर, उसमें बहुत कुछ लिखी थी। बोल रही थी मुझे ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे ले चलो, जल्दी ले चलो, क्या भाई नहीं तो को मैं मारने आपके के बिना लिए? मर जाऊँगी। भाई को मारने के लिए बात करती थी? हाँ, वो बोलता था कि आपको कैसे छुआ वो, मैं उसको मार दूंगा सर। हाँ, वो लड़का बोलता था मैं आपको उसके कालू को मार दूंगा, मेरे भैया कालू बोल रहा था। हाँ। तो ऐसे बोलती तो हम लोग देखे कि बहुत दुखी हो गया कि ऐसे क्या हो गया, इतना बताओ, इतने खुशी से हम लोग किए सब। तो ऐसे हुआ तो फिर जब 3 तारीख को बताई तो फिर उसके घर वालों को भी बुलाया गया। वो सब घर वाले उसके आए, उसके लड़की को डांटे, अपने मतलब मेरी भाभी को डांटे खूब। उसका भाई तो मार भी दिया था कि कैसे तुम इस तरह कर दी, तुम्हारी हम लोग शादी कर दिए, जहाँ वहीं रहो, अब अच्छे से खुश रहो। तो बोले कि मैं नहीं रहूँगी, ज़बरदस्ती तुम लोग क्यों करे मेरे साथ, ऐसे से बोल रही थी। और फिर उसके भाई लोग खूब मारे। दीदी भी आई थी, उसकी मम्मी भी आई थी, तो मम्मी तो एकदम दुखी थी, मतलब कुछ बोल ही नहीं रही थी उसको। और दीदी तो गहना उन्हें उसका उतार ली, बोली कि ऐसे कैसे कर दी तुम। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।